हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उनका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो जो आज की न्यूज मैंने कवर की है वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। हाल के दिनों में ही आप लोगों ने टीवी या न्यूज़पेपर के माध्यम से ईडी के बारे में सुना होगा कि ईडी ने नवाब मलिक, अनिल देशमुख और महाराष्ट्र के कमिश्नर परमवीर सिंह को जो है वो गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आपने और भी जैसे जैकलिन फर्नांडिस को हाल ही में ईडी द्वारा पूछताछ की गई। इसके अलावा कुछ एक सिंगर और साथ साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी जो है वो ईडी द्वारा जो है वो पूछताछ की गई है। इन सब के ऊपर जो है वो अवैध तरीके से पैसे कमाने का आरोप लगा है। ईडी इसकी जांच जो है वो कर रही है। आज की तारीख में जो है वो कुछ एक आरोपी जो है वो जेल में भी हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ईडी क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके साथ साथ संविधान के द्वारा इसे किस प्रकार के विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं ईडी के बारे में। दोस्तों, जो ईडी है उसकी फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट। इसके अलावा आप इसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट भी कह सकते हैं। ईडी जो है वो भारत के फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित की गई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो आर्थिक मामलों से जुड़े हुए अपराधों की जांच करती है। आर्थिक मैटर से जुड़े जितने भी अपराध हैं उनमें गिरफ्तार करना या उससे पूछताछ करने का जो अधिकार है वो ईडी अधिकारियों के पास होता है। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 में की गई। तो यहाँ आपका एक जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ईडी की स्थापना जो है वो 1 मई 1956 में हुई थी। जो ईडी को स्थापित करने की एक वजह थी वह भारत में भ्रष्टाचार जो था वो कंटिन्यूटी में बढ़ रहा था और जो लोग थे वो फाइनेंशियली मैटर से जुड़े हुए जो है वो अपराध करने से भय भी नहीं कर रहे थे। ऐसे में सरकार ने इन आपराधिक मामलों को रोकने के लिए ईडी की स्थापना की थी। अगर कोई भी व्यक्ति भारत में मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध रूप से जो है वो पैसा कमाता है, इसके अलावा किसी भी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में घोटाला करता है, तो ऐसी सभी चीजों में जो है वो जांच एक एजेंसी के माध्यम से की जाती है और अपराधियों को जो है वो पकड़ा जाता है और उन्हें सजा दिलाई जाती है। तो ये जो एजेंसी है जिसके द्वारा जांच की जाती है इसे ही ईडी यानी एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट कहा जाता है। ईडी संगठन की स्थापना और गठन जो है वो न्यू दिल्ली में 1 मई 1956 में किया गया था। वर्ष 1957 में इसका नाम जो है वो एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट कर दिया गया था। उसी साल मेड्रास में भी एक शाखा खोली गई थी। आज की तारीख में ईडी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि ईडी किस अधिनियम के तहत जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनकी जांच करता है। भारत सरकार के द्वारा पारित 2 जो एक्ट्स है जिसके तहत भारत सरकार का की सभी तरह की जो फाइनेंशियल मैटर से जांच करने का अधिकार है वो ईडी को प्रदान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने ईडी को विदेशी मुद्रा अधिनियम कानून के तहत विशेष प्रकार के भी अधिकार दिए हैं। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति भारत के पैसे को विदेशों में विदेशी मुद्रा भंडार के तौर पे इकट्ठा करने की कोशिश करता है तो ऐसे व्यक्ति को ईडी अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के मामलों की जो जांच करने का अधिकार भी ईडी को दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ईडी की जो मेन पावर्स हैं वो क्या क्या हैं। ईडी के जो अधिकारी आय से संबंधित संपत्ति के मामले में जांच कर सकते हैं और आरोपी के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। भारत में जितने भी आर्थिक मामलों से जुड़े हुए आपराधिक मामले होंगे उसकी जांच की जिम्मेदारी भी ईडी को दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी है तो उसकी संपत्ति की जांच करने की जिम्मेवारी और संपत्ति को जब्त करने और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का जो अधिकार है वो भी ईडी को दिया गया है। ईडी जो है वो वित्तीय रूप से देश में गैर कानून तरीके से हो रहे जितने भी कार्य हैं उन सब पे जो है वो अपनी कार्यवाही कर सकता है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ईडी के जो जोनल ऑफिसेज हैं वो कौन कौन से
जगह पे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईडी का जो हेड ऑफिस है वो है दिल्ली में। इसके अलावा जो इसके जोनल ऑफिसेज हैं वो है एक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, कोचीन, अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। दोस्तों, अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि ईडी के जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या क्या हैं। ईडी साल 2000 में फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच करना शुरू हुआ था। अगर कोई भी व्यक्ति फेमा कानून का उल्लंघन करता है तो उसे जो है वो 3 गुना जुर्माना देना होगा। इसकी व्यवस्था इसी कानून यानी फेमा के तहत जो है वो की गई है। इसके अलावा दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी जितने भी अपराध होते हैं उनकी सबकी जो जांच है और अपराधियों को गिरफ्तार करना, संपत्ति को जब्त करना, इसका सारा का सारा जो अधिकार है वो ईडी के पास होता है। ये इसके जो अधिकार हैं और ईडी की जो पावर्स हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो कुछ एक सेक्शंस में है डिफाइन कर रखी हैं। इसके अलावा दोस्तों, ईडी जो है जितने भी भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत ईडी जो है वो भारत से भगोड़े के मामले में जो है वो जांच कर सकता है। जितने भी भारत से लोग जो हैं वो फाइनेंशियली मैटर में अपराध करके विदेश भाग चुके हैं, उन पे मुकदमा चलाना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, उनकी संपत्ति की जो जांच करना, वह सब का सब जो है वो ईडी द्वारा देखा जाता है। इसके साथ साथ ईडी जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जितनी भी सेक्शंस हैं, अगर उनके अंतर्गत कोई भी मामला आता है तो ईडी जो है वो इस मामले में जांच कर सकता है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ईडी की जो शक्तियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दी गई हैं वो सेक्शन 48, सेक्शन 49 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो ईडी अधिकारियों को कुछ एक पावर्स जो है वो दी गई हैं। इसके साथ साथ अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भारत में होता है या विदेशों में भी होता है तो उसकी जांच की पूरी जिम्मेवारी अपराधी को किस प्रकार पकड़ा जाए और उसकी पूरी की पूरी जो रणनीति है वो सेक्शन 48, 49 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो है वो डिफाइन कर रखी है। अब ईडी जो है वो कैसे कार्य करता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईडी के कार्य करने की प्रणाली जो है अब मैं आपसे उसकी जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोग जो है वो आयात और निर्यात के बारे में जरूर जानते होंगे। आयात का जो मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी चीज जो है अगर बाहर से मंगवा रहे हैं तो उसे हम लोग जो है वो आयात कहते हैं, और अगर हम कोई चीज भारत से बाहर भेज रहे हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। ऐसे में मान लो अगर कोई व्यक्ति आयात की जो मूल्य है उसे कम दिखा रहा है और निर्यात की जो मूल्य है उसे ज्यादा दिखा रहा है, तो ऐसे मामलों की जांच जो है वो ईडी के अधिकारियों द्वारा की जाती है कि क्या व्यक्ति जो है वो कहीं पैसे की हेराफेरी या तो टैक्स चोरी तो नहीं कर रहा। इसके साथ साथ जो है वो विदेशी जितनी भी संपत्ति है उसकी जांच करने का अधिकार भी ईडी के पास रहता है। भारत में रहने वाला अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में अपनी कोई संपत्ति रखता है तो ऐसे में उसकी जांच ईडी जो है वो कर सकता है कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, उसके कहीं वो व्यक्ति जो है वो पैसे की हेराफेरी तो नहीं कर रहा, उसके जितने भी फाइनेंशियली मैटर को देखना और उसके ऊपर केस दर्ज करना, ये सारा का सारा कार्य जो है वो ईडी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का भंडार लोग इकट्ठा करते हैं उन पे भी जो है वो ईडी की छापेमारी साथ साथ में इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जितनी भी जो विदेशी मुद्रा का अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से व्यापार करता है तो उसका सारा इन्वेस्टिगेशन जो है, संपत्ति को जब्त करना, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करना, ये सब जो है वो ईडी द्वारा देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ईडी जो है वो जितने भी इलीगली तरीके से संपत्ति है उसे जब्त कर सकता है, और ये अधिकार प्रिवेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ईडी को दिया गया है। अब मैं आपके साथ स्क्रीन पे जितने भी जो कानून हैं जो ईडी के द्वारा या ईडी में जो है वो डील होते हैं उनकी एक लिस्ट शेयर कर रही हूँ। आई होप आप अपनी जो कॉपीज में ये एक्ट जो है वो लिख लेंगे। सबसे पहले तो रहेगा आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके अलावा जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। ये जितने भी एक्ट्स हैं इन सब से जो है वो ईडी जो है वो डील करती है। इन एक्ट्स में जो है वो ईडी को कुछ एक पावर्स और अधिकार जो है वो दिए गए हैं।
इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ईडी का हेड ऑफिस कहाँ है, उसकी जो एक लोकेशन है, इसके साथ साथ ईडी के जितने भी कांटेक्ट नंबर हैं वो भी आपके साथ जो है वो स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी हो। आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि ईडी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ईडी कैसे कार्य करता है। इसके साथ साथ जितने भी जो लॉ हैं जो ईडी से जो है वो डील करते हैं या ईडी उनके थ्रू जो है वो ईडी को स्पेशल पावर्स दी गई हैं, आज उनके बारे में भी मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कशन की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।